Sheikh Asif, tutor of mathematics of YouTube channel SA Math Vibes. Today we are going to discuss the MCQs of part 1 mathematics of chapter number 1 from 2013 to 2018. आज के इस वीडियो में 2013 से लेकर 2018 तक जो एग्ज़ाम में पार्ट 1 के चैप्टर 1 मैथमेटिक्स के जो MCQs पूछे गए हैं वो सारे ही मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिए गए हैं। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके पार्ट 1 के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 से नंबर सिस्टम से जो भी MCQs आएगा आप उस कंडीशन में होगे और आप उसको सॉल्व कर सकोगे। या तो वो MCQs इसी में से आएगा या फिर इस जैसा ही होगा। तो कोशिश कीजिएगा शुरू से लेकर एंड तक पूरी की पूरी वीडियो देखें ताकि आपका जो 1 या 2 नंबर है MCQs का मैथ का चैप्टर 1 का पार्ट 1 का वो कवर हो सके। सो फर्स्ट जो है आपके पास MCQs वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0 इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 0 1 0 -1 1 0 D -1 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0 इज इक्वल टू 1 0। तो ये 1 0 कैसे आता है ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास और इसी तरह का जो MCQs है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने उधर लिख दिया और जो रिपीटेड MCQs है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही के जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं वो मैंने नीचे लिख दिए। ये वो MCQs है जो रिपीट हो रहे हैं जिनका आर्टिकल एक है। तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज a/a² + b² माइनस b/a² + b²। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फार्मूला है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज किसके इक्वल है। तो 1/a² + b² माइनस b/a² + b² के इक्वल है। देन आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 इज कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल हो गया। तो पहले हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0। तो 1 0 का जब आप बेटा जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो जब आप इसको फार्मूले के साथ कंपेयर करोगे तो ए की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है 0 और बी की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है ए की जगह पे आपके पास 1 आ रहा है और बी की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो फार्मूले में पुट करते हैं तो 1/a² 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 0 का स्क्वायर इंटू -b -0 देन 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सो 1 × 1 स्क्वायर 1 प्लस 0 करोगे 1 ही आएगा और 0/समथिंग आपके पास क्या बन जाता है 0 बन जाता है और 1 आ जाएगा ये 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0 इज 1 0। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0 इज 1 0। इसी तरह नेक्स्ट उसने पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 इज। आपके पास 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम इसको लिखें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है g = 4 + 0 आयोटा, यानी इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका 0 है। तो जब आप इसको फार्मूले में पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 4 × 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर -0 और 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/16 और ये अगेन आपके पास 0। फिर क्या आ जाएगा 1/4 और अगेन आपके पास 0। अगर आपके पास MCQs इस फॉर्म में आता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ g = 4 + 0 आयोटा तो आप उसका जो आंसर लिखोगे वो लिखोगे 1/4 0। और अगर आपके पास इस फॉर्म में आता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 इज तो आप उसका जस्ट लिखोगे क्या 1/4। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के 1-2 MCQs थे जो चैप्टर 1 से एग्जाम में आए थे। अब आपके पास दूसरा MCQs है इफ n इज अ प्राइम नंबर देन n² इज। तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर आपके पास ऑड नंबर होते हैं जिनमें बस एक 2 ऐसा नंबर होता है जो उसमें शामिल होता है। मीन प्राइम नंबर आपके पास 2 3 5 7 9 सो ऑन ऐसे जाते हैं। तो वो कहता है जी इफ n इज अ प्राइम नंबर देन n² इज आपके पास वो रियल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है या इरेशनल नंबर है।
तो अगर आप वो प्राइम नंबर को यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास 2 अंडर रूट आएगा, 3 अंडर रूट आएगा, 5 अंडर रूट आएगा, जो कि इंडिकेट करता है किसको, इर्रेशनल नंबर को। तो वो आपके पास कौन सा नंबर हो गया, अब इर्रेशनल नंबर हो गया। देन आपके पास है आयोटा, आयोटा की पावर 19 किसके इक्वल है जी, वो आयोटा की पावर 19 जो है वो आपके पास माइनस आयोटा रेज पावर 19 इक्वल है आयोटा के। तो ये कैसे आता है जी, आपके पास, आपको पता है कि आयोटा की जो वैल्यू है वो -1/√, के इक्वल है। सो अगर आयोटा स्क्वेयर करोगे तो आपके पास -1 रिमेनिंग रह जाएगा। आपके पास एमसीक्यूज है माइनस आयोटा रेज पावर 19। आप इसको ऐसे कर सकते हो, माइनस आयोटा रेज पावर 1 डॉट आयोटा माइनस आयोटा रेज पावर 18। आपको पता है कि जब बेस एक जैसी हो पावर ऐड हो जाती है। सो माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा होल स्क्वेयर रेज पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। सो माइनस आयोटा स्क्वेयर बन जाएगा ये रेज पावर 9 माइनस आयोटा आपके पास आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के। आपके पास आयोटा स्क्वेयर माइनस इंटू किसके इक्वल हो गया, ये -1 के, तो ये +1 आ जाएगा। +1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये माइनस आयोटा आ जाएगा। और अगेन आपके पास क्योंकि आयोटा की वैल्यू माइनस में होती है तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो आपके पास ये आयोटा प्लस में आ जाएगा। देन आपके पास फोर्थ एमसीक्यूज है 1/π। 1/π आपको पता है कि पाई आपके पास इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर चाहे तकसीम में भी हो रहा हो तो भी उसने इरेशनल नंबर ही रहना है। सो 1/π वो कहता है रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। तो ये आपके पास इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को डैश से, क्यू डैश से शो करते हैं। देन फिफ्थ एमसीक्यू जो पूछा गया इस चैप्टर से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर a इक्वल टू बी विच इंप्लाइज दैट b इक्वल टू a। अगर आपके पास दो नंबर हो, वो दोनों के दोनों रियल नंबर के साथ बिलोंग करते हो, तो आप a इक्वल b करो या b इक्वल टू a, ये दोनों ही आप कर सकते हो। a अगर a इक्वल टू b है तो b भी इक्वल टू a है। इसको आप बोलते हो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। देन एमसीक्यू नंबर 6 है, इफ a ग्रेटर देन 0 देन आपके पास 4 ऑप्शन है, 2a लेस देन 0, 1/a लेस देन 0, -a ग्रेटर देन 0 और -a लेस देन 0। इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो आपके पास a कोई सा नंबर है, जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो नंबर 2 टाइम डबल हो जाएगा, तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे ये लेस देन 0 है तो ये तो हो नहीं सकता। फिर जब आप इस नंबर को तकसीम करोगे ये नंबर आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। आल्दो ये छोटा ही आएगा लेकिन फिर भी ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। जब आपके पास इसको, इस नंबर को -a से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये -a हो जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन नहीं हो सकता, फिर ये लेस देन होना चाहिए था। ये वाला ऑप्शन भी नहीं ठीक। लेकिन जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो वो नंबर आपके पास लेस देन 0 होगा। इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। देन आपके पास है एमसीक्यू नंबर 7, a² + b² हैज़ फैक्टर a + आयोटा b a - आयोटा b। तो हमने देखना है कि इसके ये फैक्टर जो है वो किस तरह बनते हैं। ये जो मैंने आगे उसका लिख दिया क्योंकि एमसीक्यू थोड़ा सा लेंथी था, जगह ज़्यादा घेर रहा था, तो मैंने एग्जैक्ट उसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया। आपके पास है जी a + b आयोटा, a² + b²। तो आप क्या करो जी, a² माइनस इंटू -b², a² माइनस b² किसके इक्वल हो, -1, b² a² -1 किसको क्या लिख सकते हैं जी, आयोटा स्क्वेयर b। तो आप इसको लिख सकते हो a का होल स्क्वेयर माइनस b आयोटा होल स्क्वेयर। तो आपके पास फार्मूला बन गया a - b, a + b वाला। तो ये हो गया a - b आयोटा और a + b आयोटा, विच इज द राइट आंसर। a² + b² हैज़ अ फैक्टर a + b आयोटा a - b आयोटा। एमसीक्यूज नंबर 8 है जी, आपके पास मॉडुलस ऑफ 5 - 3 आयोटा इज, कि आप मॉडुलस कैसे निकालते हो। और इससे रिलेटेड जो बेसिक एमसीक्यूज है कि आपके पास कोई सा एक कम्प्लेक्स नंबर है z, आप a + b आयोटा
लिखते हो तो इसका मॉडुलस अगर निकालोगे तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आएगा। सो ऐसे भी एमसीक्यूज पूछा हुआ है कि इफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आप इसका मॉडुलस निकालो तो जी मॉडुलस क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। जी मॉडुलस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉडुलस लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर कम्प्लेक्स नंबर आपके पास जी जो है ए प्लस बी आयोटा है, तो इसका मॉडुलस आपके पास जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी 1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा, 1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट, तो आपने इसका मॉडुलस निकालना है तो आप इसका निकाल सकते हो, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा तो नहीं आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 अंडर रूट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2। ये आपके पास इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास वो है 5 माइनस 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा, तो इसका मॉडुलस निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास 34 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया 34 स्क्वायर रूट आ गया, सॉरी। देन आपके पास अगेन इसके नीचे जो सिमिलर हमारे पास आयोटा 14 है, ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आया हुआ है। आयोटा 10 है, ये भी एमसीक्यूज में आया हुआ है। आयोटा 14 को आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर रेज पावर 7, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 रेज पावर 7। जब पावर ऑड हो तो माइनस का साइन जो है वो मेंटेन रहता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, -1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह आपके पास आयोटा 10 है, सो आयोटा 10 को अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो आयोटा स्क्वायर रेज पावर 5, तो क्या आ जाएगा -1 रेज पावर 5, तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। आयोटा माइनस आयोटा रेज पावर 19, आयोटा रेज पावर 14, आयोटा रेज पावर 10, ये सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट जो आपके पास है, देयर इज नो इंटीजर ऑफ n फॉर विच 3 रेज पावर n। वो कहता है देयर इज नो इंटीजर n फॉर विच 3 रेज पावर n इज, कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम क्या करें, n की जगह पे हम नंबर पुट करना शुरू करते हैं। देखो किसी भी जगह पे हम 1 पुट करेंगे 3 रेज पावर 0 आ जाएगा, 0 पुट करें n को तो किसी की भी पावर 0 वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फिर 3 रेज पावर 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 रेज पावर 2 करेंगे 9 आ जाएगा, 3 रेज पावर 3 करेंगे 27 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये नंबर मिक्स आ रहे हैं, ये नंबर आपके पास ऑड नंबर भी आ रहे हैं, प्राइम नंबर भी आ रहे हैं, कम्प्लेक्स भी आ रहे हैं, लेकिन इस फार्मूलेशन में कभी भी आपके पास इवन नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होगा देयर इज नो इंटीजर n फॉर विच 3 रेज पावर n इज इवन। ये आपको इवन नंबर नहीं देगा, इसके अलावा आपको बाकी वो तीनों के तीनों कैटेगरी आपको दे सकते हैं, जिसमें कम्प्लेक्स नंबर है, प्राइम नंबर है और ऑड नंबर है। z इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, आपके पास z इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा मॉडुलस, तो वो कहता है इसका मॉडुलस निकालो। लेकिन पहले क्या कहता है, z का आप कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट लेने के बाद आप उसका क्या निकालो, मॉडुलस निकालो, क्योंकि हम पहले मॉडुलस निकाल चुके हैं। लेकिन ये वह एमसीक्यूज है जिसका पूछा जा रहा है कि इसका पहले कॉन्जुगेट निकालो, कॉन्जुगेट निकालने के बाद फिर मॉडुलस लो। तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट में बच्चों आपको पता ही है कि आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4 आयोटा। तो जब z कॉन्जुगेट का आप मॉडुलस लोगे, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 25 स्क्वायर रूट। तो z कॉन्जुगेट मॉडुलस आपके पास क्या आ गया 5, which is the right answer. MCQ number 11, for all a b c belong to real number, a equal to b and b equal to c, which implies that a equal to c। हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर a जो है b के इक्वल हो, b जो है c के इक्वल हो, तो 3 नंबर हैं जिनमें सेंटर वाला नंबर आपका कॉमन हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a को c के इक्वल। सो a इक्वल टू c, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। MCQ नंबर 12, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर देन x प्लस आयोटा y इज अ प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी नंबर तब होता है जिसमें आपके पास रियल नंबर एग्जिस्ट ही ना करे, मीन आपके पास ये x नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब वो नंबर वो क्या होगा, प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। तो हमारे पास
ये वाला ऑप्शन बनेगा कि x इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। इस ऑप्शन में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो प्योर इमेजिनरी का आएगा। देन आपके पास -1/2 प्लस 3√2 मॉडुलस, तो आप इसका फिर आपने उसका मॉडुलस ही निकालना है। सो -1/2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3√2 का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये 1/4 आ गया, ये प्लस 3/4 आ गया, आपके पास 4 एलसीएम, 1 + 3 स्क्वायर रूट, तो आपके पास 4/4 स्क्वायर रूट कैंसिल होके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो एमसीक्यूज नंबर 13 का आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। एमसीक्यूज नंबर 14, एवरी रिकरिंग डेसिमल प्रेजेंट्स रैशनल नंबर। क्योंकि रिकरिंग डेसिमल आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट आते हैं आप उनको काउंट कर सकते हो, और जिनको आप काउंट कर सकते हो उनको आप कॉमन फॉर्म में लिख सकते हो। जिनको कॉमन फॉर्म में लिखा जा सकता है वो आपके पास नंबर कौन से कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। सो एवरी रिकरिंग डेसिमल प्रेजेंट्स रैशनल नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कौन सी है, वो ये जो हम पढ़ रहे थे g = a + b अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल फॉर्म है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आपके पास है r cos थीटा प्लस अयोटा r sin थीटा। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज 0। इसके साथ ही एक और भी है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज 1, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज 0। ये चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम आपके पास नंबर सिस्टम है, 2013 से लेकर 2018 तक जितने पॉसिबल एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस वीडियोस में आ गए हैं। तो अगर बेटा जी आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में चैप्टर 1 के जो भी एमसीक्यूज आएगा आप उसको कर सकते हो। शुक्रिया।